नमस्कार साथियों, सभी कुंभ राशि वालों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे मौसम बदलते हैं, सर्दी आती है ना? सर्दी आती है, बारिश आती है, गर्मी आती है, वैसे ही जीवन में भी उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। पृथ्वी भी घूमती रहती है, दिन और रात होते रहते हैं, तो बदलाव का तो होना निश्चित है। पर जो व्यक्ति अच्छे मौसम में या फिर कहिए सफलता के समय उसको यूज कर पाए, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाए कि आगे के लिए, और जो बुरे समय में धैर्य रखे, अपने आप को ना खोए, समझे कि इस समय को कैसे निकालना है, उसे कौन हरा सकता है। क्योंकि ये सोचना कि कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, ये तो बेवकूफ़ी है। हमेशा सब अच्छा होता रहेगा, ये तो बेवकूफ़ी है। ऐसा मेरे साथ वो तो होता ही है। अच्छा बुरा समय तो आता ही आता है। जो ये सीख जाता है कि अच्छे समय को किस तरह से अपने फेवर में करना है, उसका फ़ायदा करना है, एक तरह से आगे की तैयारी करनी है, और बुरे समय को किस तरह से धैर्यपूर्वक बिताना है, वो ज़िंदगी में विजेता बनता है। कुंभ राशि के लिए भी इस महीने को हम कह सकते हैं 2 राजयोग बन रहे हैं। बात करेंगे उनकी कहाँ और कैसे बन रहे हैं। और गुरु का बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, गुरु उच्च के हो रहे हैं, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण महीना है। राहु आपके प्रथम भाव में कुंभ राशि में ही गोचर करे। राहु की खुद की राशि भी किसी हद तक कुंभ होती है, वैसे शनि महाराज की राशि है। शनि महाराज आपके द्वितीय भाव में वक्री हैं। इस भाव में, द्वितीय भाव है मीन राशि, जलीय राशि है, और डुएबल राशि, दुस्वभाव राशि है, जिसमें शनि गोचर कर रहे हैं। राहु स्थिर राशि में है, वायु राशि में। गुरु की बात करें, जो उनका बड़ा परिवर्तन हो रहा है। गुरु उच्च अभिलाषी तो थे, उच्च की तरफ जा तो रहे थे तेजी से, पर अब उच्च में ही पहुंच जाएंगे 19 तारीख को। कर्क राशि में, जलीय राशि में ये गुरु जो है उच्च के होते हैं। इसके साथ आपके छठे भाव में केतु और सूर्य आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। पर सूर्य तो हर महीने गोचर बदलते हैं अपना, तो 17 तारीख को तुला संक्रांति होगी, सूर्य तुला में पहुंच जाएंगे। शुक्र जो है महीने की शुरुआत में 9 तारीख को कन्या में आएंगे, नीच के हो जाएंगे। 9 से पहले वो यहाँ रहेंगे, पर मैंने इनको यहीं पे दिखाया क्योंकि लगभग 9 के बाद तो यहीं रहने वाले हैं, इसलिए। इसी तरह से बुध भी 4 तारीख को तुला में आ जाएंगे, तो इनको तुला राशि में दिखा दिया गया है। और साथ में मंगल भी रहेंगे तुला राशि में आपके नवम भाव में। सूर्य और शुक्र होंगे आपके अष्टम भाव में। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, सबसे पहला राजयोग बन रहा है शुक्र और सूर्य का। शुक्र आपके योग कारक ग्रह हैं। ये वो ग्रह है जो आपकी कुंडली का जादुई ग्रह है। शुक्र अगर वो आपके राशि के स्वामी, मतलब शनि से केंद्र में है, त्रिकोण में है, अच्छी स्थिति में है दूसरे चार्टों में, तो नॉर्मली कुंभ राशि वालों की लाइफ अच्छी होती है नॉर्मली। क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण, शनि के बाद सबसे महत्वपूर्ण ग्रह आपका शुक्र ही है। अब वो राजयोग में आ रहा है अष्टम भाव में। अष्टम भाव में आएगा, नीच का हो जाएगा, पर उनके साथ में सूर्य रहेंगे। उनका नीच भंग गुरु के द्वारा हो रहा है, क्योंकि यहाँ से आप गिनोगे तो केंद्र में पड़ता है, और गुरु की राशि में, मीन राशि में ही शुक्र उच्च के होते हैं। तो अगर उच्च, जिसकी राशि में ग्रह उच्च का होता हो, वो उस समय आपसे केंद्र में पड़ जाए, तो कहीं ना कहीं उच्च जो नीच है वो भंग हो जाता है। तो डरने की जरूरत नहीं है। शुक्र यहाँ पे नीच के हैं, उससे अष्टम में आ रहा है, पर फिर भी किसके साथ में है? सप्तमेश के साथ में है। तो यहाँ पर सप्तम भाव, चौथा भाव मतलब कि चतुर्थ भाव, और नवम भाव का कॉम्बिनेशन हो रहा है अष्टम भाव में, तो इनहेरिटेंस दिला सकता है आपको। अष्टम भाव में बनने वाला राजयोग आपको सडन गेन भी कराता है, अचानक से, मतलब कुछ अनसर्टेनिटी से, जहाँ से आपको आइडिया ना हो वहाँ से आपको लाभ करा देता है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा होता है। अष्टम भाव में है, पर फिर भी अष्टम भाव में होने का मतलब है कि एक साथ में कुछ थोड़ा बहुत मिसफॉर्च्यून भी जुड़ा होता है कई बार। जैसे कि इंश्योरेंस व्यक्ति को जब ही मिलता है, जब किसी की कोई बात हो जाती है ना, तब उसको इंश्योरेंस मिलता है। या फिर कई बार इनहेरिटेंस मिलती है जब आपके माता पिता चले जाते हैं, या कोई बात ऐसी होती है, तो कहीं ना कहीं अष्टम भाव से जब लाभ होता है, कुछ थोड़ा बहुत नेगेटिविटी भी रहती है। पर अगर वहाँ राजयोग बना है तो वो अच्छा है, ना कि वहाँ खराब योग बने हैं, तब वो ज़्यादा खराब होता है वास्तव में। ये कभी कभी आपको रिसर्च के अंदर डूब जाने को भी दिखाता है, चीज़ों की गहराई में जाने को भी दिखाता है, अंदर तक चीज़ों को समझने में। इतना इतना समझे, इतने समझ कि बाहर की चीज़ों को आप भूल ही जाओ, तो वो भी अष्टम भाव ही है, तपस्या का भाव है अष्टम भाव। वहाँ पर सूर्य शुक्र ये है। पर इसके साथ साथ थोड़ा बहुत आपका अष्टम भाव में है, तो भाई थोड़ा फेम का ध्यान रखें। आपका नाम किस तरह का हो रहा है, आपके पिता की हेल्थ को थोड़ा बहुत दिक्कत रह सकती है। शुक्र आपकी पत्नी है, स्त्रियां हैं,
जीवन में जो स्त्रियां होती हैं वो, और आपके रिश्ते रिलेशनशिप है वो अष्टम में आने का मतलब ये भी होता है कि वहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मर्यादा पूर्वक आपका बिहेवियर होना चाहिए स्त्रियों के प्रति। अदरवाइज वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है धर्म के संबंध में। धर्म का स्वामी अपने से अष्टम जा रहा है, तो धर्म मर्यादा इन सब का आपको ध्यान रखना है। वैसे यहाँ बैठा शुक्र शनि के देख रहा है, शनि को देख रहा है जो आपके लग्नेश है, आपके लग्न के स्वामी है, राशि के स्वामी है। जो वीडियो है कुंभ राशि के लिए, कुंभ लग्न वाले भी देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से ये भी एक राजयोग बना हुआ है कि शनि और शुक्र आमने सामने है। ये बहुत खूबसूरत राजयोग है जब शनि का संबंध आपकी कुंडली में शुक्र से होता है। ये आपको भाग्यशाली बनाता है, घर गाड़ी भूमि वाहन बंगले का सुख दिलाता है। बाहर पढ़ने अब्रॉड भी कहीं आप जा सकते हैं, वहाँ पर रिसर्च के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसके बाद दूसरा जो राजयोग बनेगा वो मंगल और बुध का है। मंगल आपके दसम के स्वामी है, बुध आपके पंचम के स्वामी है। पंचम और दसम का स्वामी आपको मिले तो आपकी पढ़ाई लिखाई की वजह से, आपके ज्ञान की वजह से आपके स्टेटस में वृद्धि होगी और आप अपने कुल का नाम आगे बढ़ाओगे। इस चीज़ का योग है, कुल दीपक योग है। जब वो पंचमेश या तो नवम में हो या दसम में हो तो इसको हम कुल दीपक योग बोल देते हैं। मंगल दसम का स्वामी होकर नवम में जा रहा है, ये भी एक राजयोग हो रहा है। तो बहुत सारे अच्छे योग आपके इस महीने बने हुए हैं। तो इस महीने का फ़ायदा उठाइएगा, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएंगी। कई बार प्रॉब्लम भी अपॉर्चुनिटी होती है। आप कहोगे भैया प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी कैसे हो सकती है? आप सोचो कि आप एक सेल्समैन हो और बारिश हो रही है, आपने खिड़की से देखा यार आज तो कैसे जाएंगे, बड़ी दिक्कत होगी, अब बारिश में कैसे जाएंगे, है ना, डोर टू डोर आपको जाना है तो बड़ी दिक्कत होगी। पर वास्तव में देखा जाए तो ये बुरी प्रॉब्लम भी एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उस दिन बाकी लोग नहीं जाएंगे और आपके पास नो कंपटीशन। तो कई बार जो चीज़ें दिख रही हैं ना, टफ लग रही हैं, वास्तव में एक अपॉर्चुनिटी है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम है उतना ही बड़ा अपॉर्चुनिटी भी साथ में लेके आती है। कई बार ऐसा होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये महीना आपके लिए कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आ सकता है जो आपको लगेगा यार ये तो टफ काम है, कैसे करेंगे, पर आप जब करोगे तो उससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। पॉसिबिलिटी क्यों है? क्योंकि गोचर है, जन्मपत्री नहीं है ना, गोचर है। जन्मपत्री में प्रॉमिस होते हैं, गोचर बताता है कि उन प्रॉमिस में से क्या हो सकता है। पर वो अगर प्रॉमिस ही ना हो चार्ट में तो नहीं होगा, बस उन्हीं के होगा जिनके चार्ट में वो है। सूर्य का यहाँ पे आना, स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखना है। सूर्य यहाँ पर जो आएंगे, यहाँ पर जो रहेंगे आपके 17 तारीख तक रहेंगे, और इसके बाद सूर्य आपके यहाँ तुला में चले जाएंगे यहाँ पर जब सूर्य यहाँ पर है तब भी आपका सूर्य बुध नाम का, मतलब कि सप्तम और नवम का राजयोग बन रहा है। आप कहीं पढ़ने के लिए बाहर जा सकते हो, हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। आपको आपके स्पाउस के थ्रू या पार्टनर्स के थ्रू 17 तारीख के बाद लाभ हो सकता है। आपको ऐसे पार्टनर मिल सकते हैं जो भाग्यशाली। ऐसा हो सकता है कि वो पार्टनर या कंपनी जो बहुत काम की ना हो, बहुत मजबूत ना हो, अदर पार्टी जो भी है, पर आपको उससे लाभ हो सकता है क्योंकि आपके लिए तो राज बन रहा है। हालांकि सूर्य नीच हो रहे हैं, सप्तम का स्वामी नवम में जाके नीच का हो रहा है। सूर्य नीच के होते हैं ना तुला में, पर इनका भी नीच भंग हो रहा है। मतलब वो चीज़ जो थोड़ी दिक्कत आएगी भी कंपनी में या जो भी है, उससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक तो ये, दूसरा वो जो प्रॉब्लम है वो आपके आने के बाद सॉल्व होनी शुरू हो सकती है। आप उनके लिए लकी होंगे, इस चीज़ को दिखा रहा है, क्योंकि नीच भंग हो रहा है सूर्य का मंगल की वजह से। अब आ जाते हैं मंगल क्या कर रहे हैं। 6-7 तारीख तक आप ये कहोगे, हाँ 9 तारीख तक दिखा रहा है। थोड़ा रिश्तों में ध्यान रखना है, अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है, आपस में प्रेम को बना के रखना है, दोस्तों में, फ्रेंड्स में भी, क्योंकि शुक्र जो है केतु के साथ रहेंगे। और आपने ये महसूस किया होगा पिछले 1-1.5 महीने से कि रिश्तों में, दोस्तों के साथ कुछ ना कुछ ड्राईपन या तो स्वास्थ्य खराब है आपके किसी प्रेम का, पति पत्नी का, क्योंकि शुक्र केतु के साथ चल रहे हैं। और ये आपकी सेक्सुअलिटी, आपस में जो अट्रैक्शन को भी दिखाते हैं। अट्रैक्शन हमेशा सेक्सुअल हो ज़रूरी नहीं है, अट्रैक्शन एक दूसरे के प्रति लगाव में कमी को करते हैं थोड़ा सा। तो वो 9 तारीख तक आपको ध्यान रखना है। नीच का होके भी नीच भंग तो यहाँ हो रहा है, तो डरने की यहाँ पे कोई भी बात कैसी भी नहीं है। 9 तारीख तक बल्कि ज़्यादा है। उसके बाद मंगल यहीं रहेंगे, सूर्य यहाँ रहेंगे। तो सूर्य मंगल नवम में अच्छे ही हैं, बस थोड़ा पिता का ध्यान रखना है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है, गुस्से से थोड़ा बच के रहना है। सूर्य मंगल बहुत सारी एनर्जी आपको देते हैं, बहुत सारी दिव्य दृष्टि भी देते हैं कि भाई कहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको कहीं ना कहीं चीज़ें आइडेंटिफाई होने लगती है कि क्या है। देखिए, जिस आदमी के पास का कोई गोल नहीं है आपको, तो एक्चुअली उसका एक गोल है कि कुछ भी ना हो, नो प्लानिंग, मतलब
प्लानिंग टू गेटिंग नथिंग। इसलिए प्लानिंग ज़रूर करनी चाहिए। होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, पर अगर आप ही प्लानिंग नहीं कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली एक प्लानिंग कर रहे हो जिसके बदले में वास्तव में कुछ होना नहीं चाहिए। हो गया तो वो ईश्वर की कभी जिसको बोलते हैं कि भाई कृपा होगी, पर आपका कर्म है ये। कर्मण्डे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। रिजल्ट तो प्रभु को देना है, पर आपका कर्म है अपना कर्म करना, अपने दायित्वों का निर्वाह करना, अपने परिवार का पालन करना, अपने कुल को या अपने खुद को एक सही रास्ते की तरफ ले जाना आपका धर्म है। बाकी होगा नहीं होगा वो तो ईश्वर के ऊपर हम छोड़ सकते हैं। कई बार करने के बाद भी नहीं होता। हम बहुत मेहनत करते हैं, किसान बहुत मेहनत करता है, सब चीज़ समय पे लगाता है और तूफान आ जाता है जिसका वो कुछ नहीं कर सकता, वो एक अलग बात है। अब राहु को वैसे तो अच्छा नहीं मानते पहले भाव में, अभी थोड़े दिनों से राहु चल रहे हैं, पर राहु आपको एम्बिशियस तो ज़रूर बनाते हैं। बहुत कुछ बड़ा करने चाहते हो आप, प्रयास भी बहुत कर रहे होंगे, एफर्ट भी बहुत कर रहे होंगे। उनमें अक्सर ज़्यादा साथ नहीं मिलता लोगों का जब राहु होते हैं पहले भाव में ऐसे व्यक्ति को, पर अपने दम पर ही ऐसा व्यक्ति कई बार बहुत कुछ कर लेता है। जो काम उसके हाथ में आ जाता है ना, जो काम उसको दिया जाता है, उसको वो बड़े ही शिद्दत के साथ करता है और इस वजह से कई बार उसको बड़ी सफलता भी मिलती है। हाँ, थोड़ा नज़र वगैरह लगना, थोड़ा पॉलिटिक्स वगैरह उसके साथ में होना, ये चलने का चांस रहता है यहाँ पहले भाव में। स्वास्थ्य का भी हमको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। वहीं केतु मैरिज लाइफ में थोड़ा खटपट कराने की कोशिश करेंगे। ईगो का प्रॉब्लम, गुस्से का प्रॉब्लम भी कई बार देंगे आपको कि जहाँ गुस्सा दिखाना है वहाँ नहीं दिखाओगे आप, और जहाँ दिखाना है वहाँ दिखाओगे। जैसे कई बार बच्चे घर में गुस्सा करते हैं और बाहर जहाँ उनको बोलना नहीं बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं ईगो का आप कह सकते तो गलत जगह हमारा ईगो रिफ्लेक्ट हो रहा है। वो चीज़ केतु करने की कोशिश करते हैं। गोचर में राहु और केतु दोनों का गोचर आप कह सकते हो ठीक ठीक है, बहुत ग्रेट भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, क्योंकि ये जो सूर्य है वो नीच के हो रहे हैं। थोड़ा स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने पार्टनर्स की हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। शनि द्वितीय भाव में बढ़िया है, राजयोग में आ रहे हैं शुक्र की वजह से। हालांकि ये 7.5 ही है, पर कोई ना कोई धन लाभ आपको करा सकती है, आपके भाग्य की वजह से, आपके माता पिता की वजह से, आपकी फैमिली की वजह से, आपके संस्कारों की वजह से, आपकी तैयारी की वजह से। अब इनमें से कोई चीज़ है ही नहीं, मतलब माता से भी आपके रिश्ते ठीक नहीं है, पिता से भी ठीक नहीं है, आपने कोई बहुत ज़्यादा तैयारी भी नहीं की है, तो भाग्य भी फिर कैसे साथ देगा। नारायण भी आए थे स्वयं कृष्ण का रूप लेके, तो उन्होंने भी कहा था भैया कृष्ण युद्ध तो आपको ही करना पड़ेगा, मैं साथ में भले ही हूँ, कदम तो आपको ही उठाना पड़ेगा, मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी, पर अगर आप मेहनत करोगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट यहाँ पे शनि दे सकते हैं। हालांकि वाणी को ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, फैमिली से बना के रखनी है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे अपहु शीतल होए। वाणी के भाव में है, भोजन के भाव में है। अब ये शनि है कौन? ये 12वें भाव के भी स्वामी है। 12वां भाव क्या होता है? विदेश होता है आपका, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म होता है, देना होता है, धन को देने का योग है, तो आप दान पुण्य कर सकते हो या कहीं देना पड़ सकता है, किसी की हेल्प करनी पड़ सकती है, फॉरेन से कोई धन आ सकता है, विदेशों से धन कमाने की कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ आ सकती है, जो भी भाग्यशाली भी हो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ शुक्र से भी इसका संबंध बनना है सीधा सीधा। इसके साथ साथ ये पहले भाव का भी स्वामी है, तो आप भी बहुत ज़्यादा प्रयत्न करोगे, यात्रा करोगे, एफर्ट करोगे अपने कार्य के लिए, पर शनि है तो मेहनत थोड़ा कराएंगे, भाग दौड़ भी थोड़ा रखेंगे, थोड़ी फालतू की यात्राएं भी आपकी हो ही रही होंगी। यहाँ शनि बैठ के चौथे भाव, मतलब मन में बहुत ज़्यादा शांति नहीं रहने देते, माता के लाइफ में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है। साथ में शनि की ये सीधी दृष्टि है, वहाँ पर तो शुक्र आ गए, शनि शुक्र आपस में फ्रेंड है, अच्छी बात है, तो अष्टम भाव के लिए कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत इस महीने नहीं दिखती है। इसके बाद उनकी जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव पर, जो लाभ है, जो पैसा है, वो कहीं फंसता है, कई बार एकदम से नहीं मिल पाता है, फिर आता भी है तो आपको कहीं लगाना पड़ता है, रोकना पड़ता है। ऐसा कुछ दो जो है आपका चल रहा होगा इस साल के शुरुआत से, और वो चलता भी रहेगा, पर कहीं ना कहीं अर्निंग के मामले में भी आपको या तो कोई नया सोर्स मिलेगा या नया कोई आइडिया मिलेगा। कई बार वो जो बात होती है ना, वो छोटी सी लगती है फ़िलहाल में, पर आगे चल के बहुत बड़ी हो जाती है। जैसे हम कोई बीज बोते हैं अच्छा सा, तो फिर हमको पूरा बगीचा मिलता है, पूरा पेड़ मिलता है। अगर अच्छा बीज है तो पूरा पेड़ मिलेगा बड़ा अच्छा, अच्छी चीज़ों का, उसी को हम भाग्य बोल देते हैं। पर जब हम कोई गलती करते हैं, कोई गलत काम भी होता है, हमसे कोई पाप हो जाता है, कोई कष्ट हम किसी को पहुंचाते हैं, तो वो भी बढ़ के मिलता है और हम समझ नहीं पाते हैं कि क्यों हो रहा है। इसीलिए किसी की बुराई करना, किसी की चुगली करना, फालतू में किसी की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो लौट के आता है तो बड़ा होता है, उतना नहीं होता जितना हमने किया है। हम सोचते हैं यार हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, तो इस बात को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ जाते हैं।
शनि की रेमेडी की आपको आवश्यकता है। अगर शनि की दशा महादशा चल रही है तो दशरथ कृत शनि स्रोत पढ़ सकते हैं, शनि के वृक्ष लगा सकते हैं। ओल्ड लोग जो है ना, उनकी वृद्ध लोग जो होते हैं वो शनि को दिखाते हैं, गरीब लोग जो होते हैं वो शनि को दिखाते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाना, हनुमान जी की पूजा प्रार्थना करना शनिवार के दिन भी बहुत अच्छा है। गुरु, ये एक बड़ा मेगा इवेंट होगा, इसके ऊपर वैसे तो वीडियो बनना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा पूरा समझाना, पर इतना मान लो कि यहाँ पे आके उच्च के हो रहे हैं धन के आपके स्वामी, धन के स्वामी और लाभ के स्वामी, और जा छठे भाव में रहे तो एफर्ट हार्डवर्क प्रॉब्लम के बाद कोई कहीं से बहुत बड़ा धन आ सकता है, पर इजीली नहीं आएगा। उच्च का होना मतलब बहुत अच्छी तरह से कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सेवा करना, मेहनत करना, एफर्ट करना, संघर्ष आना, मुकदमे में जीत हो जाना, पर उसके लिए मुकदमा तो होगा ना, कंपटीशन में जीत जाना, उसके लिए कंपटीशन में लड़ना तो पड़ेगा ना। तो कुछ ऐसी चीज़ों के थ्रू अगले 1-2 महीने में कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। कोई ऐसी चीज़ आपके मन में आएगा, बहुत ही टफ काम है पर आप कर लोगे तो फिर वो आपको कोई बहुत बड़ा रिजल्ट दे के जा सकता है। यहाँ बैठ के गुरु फिर से 12वें भाव को देख रहे हैं, यात्रा, ट्रैवल, खर्चा वगैरह थोड़ा सा बना के रखेंगे। थोड़ा स्वास्थ्य का भी हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि गुरु जीवो कारक, गुरु जीव के कारक है हमारे, और जीव मतलब जीवन है, और जीवन छठे भाव में जा रहा है तो स्वास्थ्य का हमको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया योग नहीं है। संतान का भी थोड़ा केयर रखना है क्योंकि गुरु संतान के भी कारक हैं। भाग्य भी हमको ऐसे नहीं कि अननेसेसरी कोई भी स्टेप ले रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, वैसे तो रिस्क हर चीज़ में है। अगर काम करना रिस्की है, एक्शन लेना रिस्की है, तो एक्शन ना लेना उससे भी ज़्यादा रिस्की है, कुछ होगा ही नहीं। पर फिर भी थोड़ा सोच समझ के लें, पर एक्शन लें लाइफ में। ज़्यादा सेफ सिक्योरिटी तो फिर चिड़ियाघर में होती है जहाँ पे जानवर रहते हैं, पर वो खुद भी खुश नहीं रहते, ना ही उनकी लाइफ को आप अच्छा कह सकते हो। लाइफ तो जानवरों की लाइफ जंगल में होती है, ऐसे इंसान की लाइफ सीखने में होती है, करने में होती है, एक्सपेरिमेंट में होती है, अपने धर्म को पालन करने में होती है, ना कि सिक्योरिटी के पीछे भागने में। सिक्योरिटी एक पार्ट है, उसको सेंस, कॉमन सेंस के हिसाब से, पर ऐसा ना हो कि बस उसी के पीछे भाग रहे हैं, उसके लिए तो आपका जन्म नहीं हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं। राहु को देख लिया, गुरु को देख लिया, गुरु के ऊपर अलग से वीडियो बना देंगे। और केतु, केतु आपके जो स्पाउस है, आपका जो पार्टनर है, वहाँ पे आपको आपकी बहुत सारी मेहनतों के बावजूद भी वो रेस्पॉन्स नहीं आएगा वहाँ से। आपको लगेगा नहीं कि उतना कुछ हो पा रहा है जितना आप चाह रहे हो। कोई बात नहीं, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी जरूर है, पर आपको राहु की तरफ बढ़ना है। राहु आ गया पहले भाव में, खुद कुछ बनना है, अपना कुछ बनाना है, खुद कुछ क्रिएट करना है आपको जब राहु यहाँ पर है। और उस क्रिएशन में राहु आपको बड़े बड़े सपने भी दिखाएगा, उनमें से आपको राइट चॉइस लेनी है, सही सपने लेने हैं, सही कदम उठाने हैं, उनको अचीव करना है। तो राहु हेल्प करेगा, पर कई बार वो बढ़ाने की कोशिश करेगा। आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे, ऐसा भी नहीं करना है, पर धीरे धीरे करके अपने आप को आगे बढ़ाते जाना है। और उससे फिर आपको राहु सिखाएगा भी कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सेल्फ डेवलपमेंट करना है, उसमें राहु आपको हेल्प करेगा। पर शॉर्टकट मारने के लिए आपको प्रेरित करेगा। शॉर्टकट 2 तरह के होते हैं, एक सही शॉर्टकट जैसे कोई टेक्नोलॉजी ले आया अपने काम के लिए, एक गलत शॉर्टकट लॉक आया कुछ, तो उससे आपको बच के रहना है जब राहु प्रथम भाव में है। अदरवाइज आप कहोगे भैया आपने तो शॉर्टकट ठीक कहा था, ये तो उल्टा पड़ गया, वैसा वाला शॉर्टकट लोगे तो उल्टा ही पड़ेगा जब राहु पहले भाव में है। सभी पे पड़ता ही है, देर सवेर की बात है। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। उससे पहले हम ये कह सकते हैं ओवरऑल ये महीना अच्छा दिखता है आपके लिए। इतने सारे ग्रह भाग्य के भाव में होना ये बहुत बड़ी बात है। मंगल और सूर्य का, मंगल और बुध का भी राजयोग है आपका, शुक्र और सूर्य का भी यहाँ पे राजयोग है 17 तारीख तक, है ना। और मंगल बुध का भी राजयोग है, शनि और शुक्र का भी राजयोग है, 2-2 3-3 राजयोग बने हुए हैं। गुरु का गोचर यहाँ पर आना बहुत बढ़िया नहीं है, पर अच्छा ही है। उच्च के हैं तो डिफिकल्टी के बाद सफलता तो जरूर देंगे। अब त्योहारों की बात करें, बहुत सारे त्योहार हैं। नवमी है आपकी, दशहरा है 2 तारीख का, नवमी पहली तारीख की है आपकी, गांधी जयंती है 2 तारीख की, 10 का करवा चौथ है, 18 की धनतेरस है, 20 की दिवाली है, 22 का गोवर्धन है, 23 की भाई दूज है, 27 की छठ है। तो सारे त्योहारों की आपकी दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद व्रत फास्ट की बात कर लेते हैं। व्रत जो है आपको कंट्रोल करना सिखाता है, अपने आप पर जीत को दिखाता है। जिसने अपने आप को जीत लिया उसने संसार जीत लिया, क्योंकि संसार जीत के भी अगर अपने आप को नहीं जीता तो व्यक्ति परेशान ही रहता है। 7 तारीख की अश्विन पूर्णिमा है, 3 तारीख की पाप अंकुशा एकादशी है, 17 तारीख की रामा एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
4 और 18 का प्रदोष पथ है, 19 की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। 10 की संकष्टी, 21 की अमावस्या है, कार्तिक अमावस्या है। 17 तारीख की तुला संक्रांति है। सूर्य जब नीच के होते हैं तभी दिवाली होती है, और राम खुद जो हैं वो सूर्य अवतार हैं, सूर्य वंश में पैदा हुए हैं भगवान श्री राम। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि मुसीबतें, प्रॉब्लम्स जो रामचंद्र जी ने झेली और उसके बाद भी मर्यादा को बना के रखा, यही सूर्य की पराकाष्ठा है, यही सूर्य को उच्च करने का एक तरीका है। खैर, आई होप, मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, उसमें आलस मत कीजिएगा, और अपनी जो प्रेम है उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।